सो हेलो एवरीवन, आज हमारी अडोबी प्रीमियर प्रो की 5th क्लास। आज बेसिकली हम टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अडोबी प्रीमियर प्रो पर जो टूल्स होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं। तो चलिए क्लास में चलते हैं। सो ये हम आ चुके हैं अपने पीसी की स्क्रीन पर। तो ये लास्ट प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट कर लिया, जो क्लास नंबर 4 थी उसको मैंने एडिट किया था, मैंने वही प्रोजेक्ट ओन कर लिया। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं टूल्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, तो हम इन पर स्लो आहिस्ता आहिस्ता इनको सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारा सिलेक्शन टूल है। अब सिलेक्शन टूल्स तो हम मोस्टली यही यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे इसको ये काफ़ी काम आता है कि अगर हमें कोई भी चीज़, जैसे ये अगर एक टेक्स्ट है, टाइमलाइन जो मैंने ये टेक्स्ट लिखी हुई है, ये टेक्स्ट है। अब टाइमलाइन में कोई भी चीज़ को एक जगह से लेके दूसरी जगह अगर मुझे लेके जाना है तो मैं सिलेक्शन टूल यूज़ कर रहा होता हूँ। अब जैसे ये टाइमलाइन है, मुझे इसको इधर लेके आना है, उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ। लाइक किसी भी लाइन में मुझे लेके आना है, ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके आना है, कहीं पे भी, तो इसके लिए हम सिलेक्शन टूल यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये रेजर टूल ऑन किया और मैं इसको उठाने ही लगा, जैसे मैंने यहाँ से इसको उठाया तो वो कट हो गया। तो ये चीज़ हम सिर्फ सिलेक्शन टूल से ही कर सकते हैं। जैसे सिलेक्शन टूल पे मैं गया, जैसे मैंने उसको उठाया उससे मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। लाइक मैं अगर लेके आया तो टाइमलाइन इधर आ गया, उस पर जो इफेक्ट जैसा है वो वैसा ही रहेगा, बस उसकी जगह चेंज करने के लिए होता है। जैसे मुझे अगर ये वाला क्लिप इस जगह पे चाहिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब ये बैकग्राउंड मूव किया हुआ था मैंने, तो उस पर वो आ गया इस तरह। अब वो क्लिप यहाँ पे आ गया, तो मैं अगर इसे वापस रख दूँगा तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये सब हम सिलेक्शन टूल से कर रहे होते हैं। अब सिलेक्शन टूल का एक और काम होता है, जैसे अगर मुझे ये मैंने अब थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग की हुई है, तो अगर इसको मैं हाइड एंड हाइड करूँ तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। तब मुझे थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग एंड से नहीं करनी, तो इसको एक और काम होता है, जैसे उसको उठा के भी हम कट आउट कर सकते हैं। जैसे एक टूल हम रेजर से करते हैं। अब रेजर जब हम करते हैं तो हम कहीं पर भी कट लगाते हैं तो हमें पता नहीं होता। इसमें प्रॉपर हमें यहाँ पे, जैसे इसको मैं आगे पीछे करूँगा तो मुझे यहाँ पे 2 दिख रही। जैसे आगे पीछे मैंने किया तो मुझे ऊपर 2 दिखना स्टार्ट हो गई हैं, तो उससे मुझे पता चलता है कि हाँ, कितनी टाइमलाइन तक मुझे उसको कट करना है। अगर मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैं यहाँ पे छोड़ दूँगा, और मुझे अगर वापस लेके जाना है तो सेम उसी स्टाइल के साथ मैं उसको वापस भी ले जाऊँगा। तो ये सिलेक्शन टूल हम इन 2 कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट आ गया वो हो गया ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड। अब इसका मेन मकसद होता है, जैसे अगर कि मुझे यहाँ पे एक क्लिप ऐड करना है, मान लो मेरे पास ये इंट्रो था, तो यहाँ मुझे आके एक यहाँ पे इंट्रो ख़त्म होते ही मुझे अपना कोई इंट्रो डालना है। लाइक मुझे कोई भी यहाँ पे वीडियो डालनी है। अब मुझे सारे को यहाँ से उठाना पड़ रहा है, प्रॉपर एक एक चीज़ को। मैं सिलेक्शन टूल पे हूँ तो मुझे सारों को सिलेक्ट करना पड़ा और यहाँ पे थोड़ा सा गैप देना पड़ा है। अब जैसे मैं गैप दे रहा हूँ तो यहाँ से ये चीज़ उसके ऊपर जा रही है। जैसे अगर मैं जा रही हूँ तो ये देखो ना, इसके ऊपर मर्ज हो जा रही है। तो मुझे अब ये सारा एक साथ सिलेक्ट करना पड़ेगा, सारी चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए हो सकता है कि मेरे साथ कोई चीज़ रह जाए अगर मैं सारा सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमारे पास ये होता है, बेसिकली मैं इसको वापस अपनी जगह पे ले आता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास होता है ट्रैक से सिलेक्ट। अब इसमें जो हमारे पास मेन काम होता है, अब जैसे मैंने यहाँ पे ट्रैक सेलेक्ट, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। अब फॉरवर्ड में ये होता है कि अगर हमें ये, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, अब जैसे ही मैं, मेरे पास 2 एरो आ गए। अब जैसे मैं, अगर मुझे पूरा सिलेक्ट करना है तो मैं जस्ट जहाँ से मुझे आगे सिलेक्ट करना है, लाइक मुझे इससे आगे सिलेक्ट करना है, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो उसके आगे वाली सारी जो भी हमारी वीडियोस होंगी, इफेक्ट्स होंगे, कुछ भी होंगे, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। देन मैं इनको सिलेक्शन टूल के साथ मूव कर सकता हूँ आगे पीछे। अगर मुझे वैसे करना होता तो मेरे लिए वो मुश्किल होता है। अब मैं जैसे इस पे सारे पे सिलेक्ट किया तो सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई, मैं वापस सिलेक्ट किया तो मैं वापस ले आया। ऐसे इसका मेन काम ये होता है कि अगर मुझे कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी है, लाइक इससे आगे मुझे सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है, तो तब उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। अगर मुझे बैकवर्ड करना है, लाइक अगर मैं इसको वापस अपनी जगह पर ले आता हूँ, अब मुझे चाहता है मैं यहाँ से कुछ ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ और मुझे वापस सारे सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिंपल उस पर क्लिक करके बैकवर्ड पे आ जाऊँगा। अब बैकवर्ड पे जैसे डबल क्लिक बैक वाली साइड पे हो गए। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो उसने सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया, बैक वाले जो भी है उसने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। अगर तो मैं चाहता हूँ, जैसे मैं इस पर दोबारा क्लिक करके फॉरवर्ड पे आता हूँ, अगर मैं चाह रहा हूँ नहीं यार, मुझे ना सिर्फ सारा नहीं सिलेक्ट करना, मुझे सिर्फ ये ऊपर वाली लाइन या सिर्फ म्यूजिक सिलेक्ट करना है, तो मैं इधर इसको अनसेलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं अगेन इस पर आता हूँ। अब देखो मुझे 2 एरर दे रहा है। अब मुझे सिलेक्ट करनी है सिर्फ म्यूजिक फाइल, तो मैं अगर सिर्फ म्यूजिक पे क्लिक कर रहा हूँ तो सारे को सिलेक्ट कर रहा है। अब मुझे सारे को सिलेक्ट नहीं करना, मुझे सिर्फ म्यूजिक को सिलेक्ट करना है, तो मैं शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक शिफ्ट दबाया होगा और मैं जैसे क्लिक करूँगा तो वो सारा उसने वही सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं दोबारा शिफ्ट दबाता हूँ तो एरो 1 हो गया। अब ऊपर वाली फाइल सेलेक्ट करनी है तो ये सारे सिलेक्ट होगी। तो ये जो ट्रैक सिलेक्शन टूल है ये इसलिए यूज़ होता है, मतलब अगर मैं कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी है आगे की तरफ और बैकवर्ड, तो हमारे लिए ये 2 टूल्स होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट टूल्स है उसकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, बेसिकली छोटी सी क्लास ही, आपको टूल्स के बारे में बताना था। तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।